ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 30 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य हैं, जहां बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? संडे को बाबा कह रहे थे कि बच्चे, आप कमा लेते हो और खा लेते हो, बचत नहीं होती है। तो आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जो आप अविनाशी पद का खाता जमा करते हो, तब कहेंगे कि आपने अच्छा पुरुषार्थ किया। तो क्या विधि है कि कमाएं, खाएं और बचाएं? उत्तर है, सदा बुद्धि में स्व दर्शन चक्र फिरता रहे। सारे शस्त्रों में सबसे बड़ा शस्त्र बताया है स्व दर्शन चक्र। अंत में दिखाया हुआ है कि विष्णु ने भी चक्र चलाया और कृष्ण ने भी चक्र चलाया, तब जाकर के तिमिरासुर का अंत हुआ। तो अपने अंदर अंधेरा है और बाहर भी अज्ञानता का अंधकार है। तो वो स्व दर्शन माना स्वयं की शक्तियों के मनन चिंतन से बुद्धि को बलशाली बना करके उसका अंत कर सकते हैं। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाबा कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। यहाँ बाबा हमारे लक्ष्य को हम नजर में रखें, ध्यान में रखें, ये कह रहे हैं कि पहले हमें घर जाना है और उसके बाद सुख धाम में आना है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे, ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए हो। माया ने ऐसा कैद कर रखा है। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। जैसे उल्टे मटके में पानी भरे तो नहीं भरता है, ऐसे माया ने आत्मा के मन और बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार कर रखा है। बाबा आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं? जाग सजनिया जाग, नव युग आया। नया युग आ रहा है, हे आत्मा सजनी जाग। ये परमात्मा ने कहा है, और तो कोई ये कह ना सके सारी दुनिया की सजनियों के लिए कि जाग सजनिया, अब नव युग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है कि वो जो पर नाला है वो वहां का वहां ही रहेगा। कि आपकी बात तो सत्य है ना, आप सच कह रहे हो, लेकिन हमसे ये नहीं होगा। तुम बच्चे जानते हो, अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो, कलयुग के बाद जरूर सतयुग
आना है, क्योंकि हर एक अति के बाद अंत और अंत के बाद आरंभ, बुजुर्ग के बाद शरीर छोड़ना और फिर नया शरीर लेकर नए जीवन की शुरुआत। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, चक्र चलेगा। कोई रात को रात में नहीं रख सकता है और दिन को जाने नहीं दे सकता है, ऐसा नहीं है, ये चलेगा। तो समझते हो तुम कि कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भक्त तड़फते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भक्त जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। वो इतना सर्वशक्तिमान है कि आत्मा को जीवन देते हैं। हर एक जन्म का जीवन बंधनों से मुक्त कर देता है। सुखी जीवन, संपन्न जीवन, खुशियों से भरा पवित्र योगी जीवन प्रभु देता है। इसलिए फिर भक्त बन के आत्मा परमात्मा को पुकारती है। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती है। सतयुग में तो तुम पावन रहते हो, सब आत्माएं बाकी परम धाम में रहती है। तुम पावन युग में आते हो। जैसे दिन की शुरुआत तो रात को 12 बजे ही है, परंतु हमने हमारी सुविधा के लिए सुबह जब सूरज आया तो हमने कहा दिन शुरू हो गया। तो इसी प्रकार से हम आते हैं सतयुग में परम धाम को छोड़कर। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, अब है संगम। फिर चलेंगे नव युग में, ब्रह्म मुहूर्त के बाद दिन शुरू। वह तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को, परम धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों के बुद्धि में हैं। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं पृथ्वी पर, सतयुग, त्रेता, ये नाम ही यहाँ के है। विनाश भी गाया हुआ है और विनाश के लिए ये भी कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुना माता जी? आगे, विनाश काल में जो आत्मा परमात्मा से अपने आप से विपरीत बुद्धि है सो विनशंति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि सो विजयंती। विजय उस आत्मा की है अपने इंद्रियों पर, अपने स्वयं के मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म इंद्रियों पर। विनाश काल में जो प्रभु प्रीत करता है उसको फिर स्वर्ग और त्रेता युग दोनों का संपूर्ण राज्य अधिकार मिल जाता है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो तुम बच्चों को अंदर चिंतन करते रहना है। ये युग जो है ये सब है, त्रिमूर्ति भी दिखाया है। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। यहाँ रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायोलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अलग अलग है। इसलिए पर चिंतन के बजाय क्या करना है,
स्वय चिंतन करना है, क्योंकि हमारे स्वय चिंतन से दूसरे का परिवर्तन होगा। दूसरे के पर चिंतन, अवगुणों के, उसके कार्यों के और उसकी बातों के चिंतन से हम उसका बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले के चिंतन को जब हम अपने अंदर देखते हैं तो उसमें उसके अवगुण ही याद आ रहे हैं। उसने जो अच्छा नहीं किया है वो ही याद आ रहा है। तो एक तो किया नहीं है और ऊपर से हम और उसके बारे में सोच सोच करके उसको और वाइब्रेशन दे रहे हैं। और ये हमारी सभी की मूल कमजोरी है। और इस कमजोरी को हम छोड़ देंगे तो अगला भी परिवर्तन की दिशा में, मार्ग में अपना कदम आगे बढ़ाएगा। इसलिए क्या करें? स्वयं के भीतर जाएं, स्वयं की शक्तियों को जगाएं। राजयोग स्वयं को मजबूत बनना सिखाता है। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट मानना पड़ेगा ना, अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बचाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान हैं। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में? यह तो 100% अंधश्रद्धा है। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, और पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, अब तो रात दिन का फर्क आ गया। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चलकर देखेंगे। गाया हुआ है, मिरवा मोत मलू का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। ये देखो कितने बॉम्ब्स आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं, रोज लिखते रहते हैं अखबार में, है ना, और रोज दिखाते रहते हैं टीवी में कि फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। और ये जरूर बताएंगे कि कहाँ कितना, है ना, जन का नुकसान हुआ। अब उन्हों पर केस करें, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। क्योंकि जब हथियारों को ही सुरक्षा का साधन मान लिया है तो वहां तो फिर ये बाबा की बात किसी के बुद्धि में आ नहीं सकती। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देते, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ट। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों में राजाओं ने लगाया और लोग आए मंदिरों में से लूट करके अपने अपने देश में ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसी को पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ना सके ना। स्वास्तिका बनाते हैं लेकिन सुअस्थि उसका अर्थ है, अब इसका अर्थ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते बिना अर्थ के और सुनाते हैं, बनाते हैं, पर बुद्धि बिना अर्थ की बात को समझे कैसे। तो कहा हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि तो है हमारे पास, लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं है, बुद्धि में परख शक्ति नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र
फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है ना। जैसे समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे बड़े लाइट्स होते हैं जो नाव होती है और नाव चलाने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी जो शिप होती है उनके जो कैप्टन होते हैं, उससे वो दिशा निर्देश लेकर के अपना आगे का मार्ग उसकी यात्रा पर निकलते हैं। तो हम लाइट हाउस हैं, गाइड हैं, हमें सबको परम धाम घर का और लक्ष्य का मार्ग बताते जाना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। दुख धाम में तो बैठे हो और यहाँ से तो आत्मा को जाने की इच्छा होती है या दुख को मिटाने की दिल होती है। तो यही तरीका है। तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र है मन मना भव मद्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो। यह चक्र फिराते रहते हो, चलते फिरते ये बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। अगर ऐसी अवस्था में बैठे हो तो किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। देखा, बाबा कहते आप बैठे भी अगर होंगे ना अच्छे चिंतन में, तो उसके वाइब्रेशन से किसी भी दुखी अशांत परेशान आत्मा को रास्ता किनारा स्वतः ही मिल जाएगा। उसे हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सबने कहानी सुनी है ना, कल्प वृक्ष की कहानी। कहते हैं एक ऐसा वृक्ष होता है भक्ति मार्ग में कि उसके नीचे बैठ जाओ ना, जो चाहो वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो एक मुसाफिर था, बैठ गया उसके नीचे आके, थका हुआ है, सोचा ही है कि अगर मेरे को बहुत प्यास लगी है, पानी आ जाए तो प्यास बुझ जाए। उसी समय सुंदर सुराही में शीतल जल आ गया, पी लिया उसने। अब दूसरा संकल्प आया कि बहुत लंबी यात्रा करके आया हूं तो मुझे भूख लगी है, काश भगवान कोई अच्छे अच्छे व्यंजन मिल जाए, खा लूं तो तृप्ति हो जाए। ऐसा ही हुआ, वहां खूब सारे मन पसंद व्यंजन आ गए और उसने खा लिए। अब खाने के बाद क्या चाहिए व्यक्ति को, अब सुस्ती आ गई ना। तो अब फिर अगला संकल्प आया खाने का, तो हुआ बंद। हे प्रभु कोई सुंदर सी चारपाई हो, अच्छा अच्छा कोई पैर दबाने वाली हो तो पैर दबा देवे, थकावट उतर जाए और मैं गहरी नींद ले लूं। क्या हुआ, आ गई चारपाई और एक परी आ गई, पैर दबा रही है और भाई सो रहा है, खराटे मार मार के आराम से सो रहा है। और वो तो था जंगल में। शाम हो गई, जैसे शाम हुई जंगल के राजा ने दहाड़ मारी और वो उठा। उठते ही संकल्प आया कि हे भगवान, अगर अब ये शेर आ जाएगा और मुझे खा जाएगा तो। शेर आ गया और उसको खा गया। अब ऐसा वृक्ष पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। ये कल्प वृक्ष की बात है। हम सभी संगम युग पर बैठे हैं और हम वही ब्राह्मण हैं जो सोच रहे हैं उसने होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। अगर बुरा सोच रहे हैं तो किसी भी जन्म में किसी भी युग में, अगर अपने लिए बुरा सोच रहे हैं तो अपने साथ होगा और दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो होगा। जैसे बीज में डाला हुआ पानी लास्ट पत्ते तक जाता है, इसलिए बाबा ने ध्यान खिंचाया है कि बच्चे अगर आप अपने आप को भी श्राप देंगे ना तो वो आपको ही लग जाएगा, और किसी और के लिए सोचेंगे ना उसको भी वो
मिल जाएगा। तो याद रखें, अपने मन के संकल्पों को, जो बीज है, उसे पनपने नहीं देना है। अंदर ही अंदर बुरे बुरे विचारों के बीज को योग अग्नि में जला करके भस्म कर देंगे, तो हम कुल देवी कुल देवता बन के पूरे संसार की आत्माओं को सदा सदा के लिए 5000 साल के सृष्टि चक्र में सुख शांति पवित्रता का दान देते रहेंगे, और बदले में हमें मिलेगी दुआएं। इसलिए हमें कमाने की और पुकारने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। कुदरत का नियम क्या है? जैसी करनी तब और जहां, कब और कहां, वैसी उसकी भरनी। करनी माना संकल्प, संकल्प ही फल तैयार कर देता है। तो याद रखना, हम कहाँ बैठे हैं? उसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जहां हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा। इसलिए अच्छा अच्छा सोचना है। मेरा भला, तेरा भला, सर्व का भला। किसी को अगर हमसे दुख पहुंच रहा है तो वो हमारे बोल भी ठीक नहीं है, कर्म भी ठीक नहीं है, और संकल्प भी ठीक नहीं है। किसी को हमारे से पीड़ा हो रही है, आपको वो सुख लग रहा है, आपको वो खुशी लग रही है, लेकिन दूसरे को अगर उससे कष्ट और पीड़ा है तो समझ लेना ये पीड़ा मेरे द्वारा रची हुई है संकल्प में। ये मुझे आगे जाकर के, अब तो खुशी और सुख लग रहा है, लेकिन आगे जाकर के ये इतना बुरा जीवन बना देगी कि जिसको खुद ही बैठ करके भोगना पड़ता है। और वो भोगना क्या है? धन की कमी, मन की अशांति, नींद नहीं आना, और धन की बरकत नहीं होना, और दुआएं नहीं मिलना, उदासी और निराशा। ये है सदा काल के कड़वे कड़वे फल, कुदरत का नियम। तो राजयोग के द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्मों का ऐसा ऐसा बीज बोना है कि तुम भी खाओ मीठे फल और हम भी खाएं। ऐसा है ये ज्ञान, बाबा ये बनाने आए हैं। तो लाइट हाउस है, सबको रास्ता दिखाना है, खुद अच्छे रास्ते पर चलते रहना है। कितना सहज है, जहां से हम आत्माएं आती है वो शांति धाम है। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुख धाम, सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो कलयुग है, थे तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह भी गीता सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उनको गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है, बाप आते ही हैं नरक में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो उनको कि कृष्ण तो सतयुग में था ना, तो वो नई दुनिया में है, तो चलो हम नई दुनिया को याद करें। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, बुद्धि से जुड़ा हुआ है और बुद्धि को ही हटाना है। और बुद्धि के मालिक मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का किसी देह और देह के रिश्तों से नाता है। सारी दुनिया बोलती है आए अकेले, आगे बोलो, जाएंगे सब साथ में, दो चार तो इकट्ठे चले ही जाएंगे। सुना है ना? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया
रेन बसेरा एक दिन पंछी उड़ जाना। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं उसे अपना बनाने की जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ। जबरदस्ती तो एक जानवर को भी पसंद नहीं है। आप अजगर के पीछे के हिस्से पे पैर रख दो, पूरा लपेट लेगा। सांप के अगर पैर लग जाए ना भूल से ही तो वो क्या करेगा, तूने मेरे को डिस्टर्ब किया, मैं सो रहा था, काट लेगा उसी समय, है ना। तो शुद्ध प्रेम की परिभाषा भगवान ने बताई है। बाबा ने किसी से जबरदस्ती की है और वो खींचता है अपनी तरफ। हमें ऐसा चुंबक बनना है। हमारा अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण ही सर्व विश्व की आत्माओं को सच्चा प्रेम, सच्ची शांति सिखाना, उनको स्वतंत्र बनाना, ये एक सुंदर पुरुषार्थ है जो आज के समय इसकी जरूरत है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, पवित्र भी जरूर बनना है। वहां कोई अपवित्र होता ही नहीं है। किसी भी प्रकार की युक्ति रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं, लिखा है किसी ने कल, सर्विसेबल बच्चे ने लिखा है, बाबा सर्विस कम है, ठंडाई है। बाबा कहते हैं ठंडाई सर्विस में नहीं है, ठंडाई बच्चों की है। सेवा तो बहुत हो सकती है, मंदिर कितने ढेर हैं। बाबा कहते हैं जाओ मंदिरों में मेरे भक्तों को जाके ज्ञान दो। तुम भी तो पहले भक्त थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे आपकी बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ही ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा चित्रों को, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है, तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान, गायन भी इस समय का है। मनुष्य अकलमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते, उनको पता ही नहीं है। सिर्फ जाएंगे लक्ष्मी के मंदिर में और जाकर क्या कहेंगे, ए मैया इस बार तो कृपा कर देना, 5 करोड़ का सौदा पक्का करा देना, 5100 का भोग लगा दूंगा। ऐसे जाकर के धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो कि उन्होंने जहां से धन लिया है। आप उनकी जन्म पत्री देख के खुद ही ले लो। अब मांगने से तो देखो कभी भिखारी से अधिकारी कैसे बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण कब आए, उन्हों को तो ये भी पता नहीं है। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं कि इनको संपन्न बनाने वाला तो बिंदु है, जो रूप में होगा बिंदु लेकिन गुणों में है सिंधु। नर करनी करे नारायण बने, नारी करनी करे ऐसी जो बन जाए बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। तो यहाँ तो उल्टा चल रहा है, लक्ष्मी तो धान कूट रही है। वह कहाँ के मालिक है, सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है लक्ष्मी नारायण। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है नहीं, लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे। फिर राम सीता की पुरी राज्य कहेंगे। बाकी राधे कृष्ण का कुछ भी दिखाया नहीं है। द्वापर में इस्लामी बोधी आए हैं तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं, कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया है। इस समय सब नरकवासी पतित हैं। इसलिए हाथ जोड़ के मंदिर में क्या गाते हैं,
गाते हैं ना, मैं, है ना, कहावत है ना, मैं कामी, क्रोधी, कपटी, नीच, पापी, है ना, ऐसी तो है ना। प्रार्थना ऐसी है, तुम स्वामी, ये भी कहा, तुम ये हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो। तो सारे कहते हैं कि हम नरकवासी पतित हैं, और नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु है तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, लक्ष्मी नारायण, और छोटे कौन हुए, करोड़पति यहाँ के। तुम बच्चे तो अब इस बात को यथार्थ समझा सकते हो, तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, रिश्तेदार संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ याद रहता है। आज तो ऐसा भी तो मान के चले ना कि बाबा ने जो बातें पूरे संसार की बोली है, वही बातें कहाँ हैं, संसार में ही होगी ना। तो बाबा कहते बच्चे अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखो, भूलते क्यों हो, है ना। हम तो देवता बनने वाले हैं। अब देखो भूल से भी देवता गलती कर देवे, कभी देखा है, श्राप दे दिया है देवता ने, दुख दे दिया है, किसी का गला काट दिया है, कलयुग में सुना है। तो मैं कौन हूँ, देवता। मैं रहम दिल आत्मा हूँ, ये है मेरी विशेषता। रहम दिल आत्मा घर जा करके रिश्तेदार संबंधियों का मुख देख करके बाबा की बातों को नहीं भूलेंगे, प्रभु प्रसाद उनको बांटेंगे कि ये सब बाबा आपके बच्चे हैं, सब आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि आप ही सबके दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले हो। तो मुरली याद आ जाएगी, नहीं तो जैसा बाबा कह रहे हैं सच में वैसा ना हो जाए कि यहाँ तो चक्र फिरता है, घर में जाने से, संबंधियों का मुख देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है विद्यार्थी की बुद्धि में कि पढ़ना है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। इसलिए बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको कहाँ भेजते हैं, हॉस्टल में पढ़ने के लिए, कि वहां उनको संग अच्छा मिलेगा। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। मधुबन की बात कर रहे हैं बाबा, कि बच्चे जल्दी जल्दी आओ। ऐसा हॉस्टल दुनिया में कहीं है नहीं है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को तो हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो तो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। ये हमारा दैवी परिवार है, हम सब बूंद बूंद से दैवी परिवार की व्यवस्था को चलाते हैं। ऐसे नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपया दक्षिणा में देना है। बच्चियां आती है, सेंटरों में रहती है, उन्होंने के पास पैसे है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। बच्चियों के पास पैसे हैं, खुद के नहीं हैं, है ना, सेवा के हैं, सेवार्थ रखे हैं। उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहाने। कौन से, तबीयत ठीक नहीं है, सर्विस से छुट्टी नहीं मिलती है, इतनी कमाई नहीं है, सेवा में कैसे लगाएं, मधुबन जा ही नहीं सकते हैं।
अभी तो कमाई करेंगे फिर देखेंगे। इन सबको बाबा ने क्या कहा, बाकी तो सब बहाने हैं, नौकरी है, ये बात है, ये बात है। छुट्टी मिल सकती है, नौकरी वाले को पूछ रहे हैं बाबा, कह रहे हैं कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं। जहां चाहा वहां क्या है, वहां रहा। एक हमारे विद्वान हुए हैं ना, जो राजनेता हुए हैं, नदी पार करके पढ़ने जाते थे और वापस लौट के भी आते थे, तो नदी पार करके अपने गांव में आते थे। उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। बाबा कहते जहां चाह होती है वहां रास्ता खुद निकाल लेते हैं। तो बाबा कहते छुट्टियां होती है, कारण बताओ कोई भी छुट्टी ले लो, यह कोई झूठ थोड़ी ही है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ, मेडिकल लिख करके भेज देते हैं एप्लीकेशन की, प्रिय महोदय आज मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मेरे को डॉक्टर ने, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं और प्रिय महोदया जी आज सर जी मैं नहीं आ सकूंगा, आज तो क्या डॉक्टर ने तो मुझे 5 दिन की सलाह दी है, इसलिए मैं 5 दिन के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आऊंगा। सर जी मुझे 5 दिन की छुट्टियां दे दो। और कहाँ पहुंच गए, सिंगापुर घूम रही है वहां, और पेट में वो खाने की तैयारी है कि उसके बाद सच में ही वो सर्टिफिकेट तो बन के आ ही जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर युक्ति है तो पेट दर्द, आंखें दर्द, कान दर्द, दिल दर्द सब क्या हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। हींग लगे ना फिटकरी और रंग आएगा एकदम परफेक्ट। तो जब भी मधुबन का प्रोग्राम बने, सेंटर में भट्टी का प्रोग्राम बने, तो क्या ले लेंगे, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। तो बाबा कहते कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं, ये कोई झूठ थोड़ी ही है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं, परंतु शिव बाबा का इतना कदर बच्चों को नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है, यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना न सुना कर देना चाहिए। बाबा कहते होगी तो दोनों ही बातें, आप नहीं बोलोगे तो अगला बोलेगा, अगला नहीं बोलेगा तो आप बोल दोगे। तो आपको तो बोलना नहीं है, सिखाया है, अगले ने बोल दिया, अब क्या करें कि मैं नहीं बोलती हूं, तुमने कैसे बोला, तो ये तो आग में और तेल डाल दिया। बाबा कहते अब उसको सुना न सुना कर दो। हो सकता है अनसुना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी को क्रोध करना ये भी दुख देना है। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो कुदरत का नियम है, दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, क्योंकि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आपने देखा है शरीर की परछाई कभी पीछा छोड़ती हैं, कर्म भी आत्मा के लिए परछाई है, वो कभी भी हिसाब किताब पूरा किए बिना पीछा छोड़ती नहीं है। इसलिए बाबा आए हैं और बच्चों को अगम निगम, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म का भेद बताते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी हैं। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, नहीं तो मौन रहना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। वरदान, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। ये है हम देवता बनने वालों का काम। ये धंधा हमें सदा चालू रखना है। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए, अब जलते हुए व्यक्ति पर क्या किया जाता है? पानी डाला जाता है ना, कंबल लपेटते हैं उसके ताकि वो बच जाए ना, और तो तेल नहीं डालते हैं। तो उसे परवश समझो, अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे शीतलता का, तब जड़ चित्रों के द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।